सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नजस्कमरक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 621 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। अब आगे के 4 नाम 622 से 625 इनका भाष्य देखते हैं, तो इनका पाठ करते हैं। 622 से 625वें नाम तक का पाठ है क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी। तो इसमें 622वां नाम है क्लींकारी। इस क्लींकारी नाम का साधारण अर्थ है क्लीं बीज ही है जिनका आकार, माने काम बीज जो है वही आकार है जिनका, वह भगवती हैं क्लींकारी। अब इसका भाष्यकार जी करते हैं कामम बीजम करोतीति, माने काम बीज का जो सर्जन करती हैं वह भगवती क्लींकारी कहलाती हैं। क्लींकारी मतलब क्लीं को करने वाली, क्लीं का सर्जन करने वाली, काम बीज का सर्जन करने वाली। अब आगे कहते हैं काम बीज स्वरूपा इति वा, दूसरी दृष्टि से कह दिया काम बीज ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती हैं क्लींकारी। अब तीसरी दृष्टि से भाष्य करते हैं भाष्यकार क्लींकारी नाम का, कहते हैं क्लींकारस्य शिव कामस्य स्त्रीति। क्लींकार भगवान शिव काम की संज्ञा है, माने क्लींकार का अर्थ हो गया भगवान शिव। शिव की जो पत्नी है, शिव की जो स्त्री हैं, उनकी जो सहधर्मिणी हैं, वह क्लींकारी कही जाती हैं। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने क्लींकारी नाम का त्रिविध भाष्य किया है। अब 623वां नाम हमें प्राप्त है केवला। तो केवला नाम का भाष्यकार जी करेंगे। केवला का जो साधारण अर्थ है वह है एकमात्र विशुद्ध तत्व हैं जो, वह है केवला। भाष्यकार जी कहते हैं निखिल धर्म राहित्येन एकाकित्वात् केवला, समस्त धर्मों से रहित होने के नाते, विशुद्ध धर्मी रूप होने के नाते भगवती केवला कही गई हैं। विशुद्ध धर्मिता को यह भाष्य में आगे स्पष्ट करेंगे। अब आगे कहेंगे इसी विषय में, केवली जो केवला माने नाम है उसी के विषय में कहेंगे तद विमुक्तस्तु केवली इति शिव सूत्र प्रसिद्ध ज्ञान विशेषो वा केवली। माने जो शिव सूत्र में तद विमुक्तस्तु केवली इस तरह का सूत्र आया है, यह शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष का 34वां सूत्र है। हाँ, 34वां सूत्र है। तो इस सूत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि मोह रूपी ज्ञान जो है, माने विपरीत ज्ञान जो है, मोह आदि यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान से जो विमुक्त होता है वह केवली होता है, उसको सुख दुख आदि नहीं व्यापते। इस दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि इससे अगला जो सूत्र है शिव सूत्र में तद विमुक्तस्तु केवली से अगला सूत्र है मोह प्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा। जो मोह आदि से घिरा हुआ है वह कर्मात्मा है, वह केवली नहीं है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अर्थात शिव सूत्र में जो मोह रूपी
विपरीत ज्ञान है, उसका विनाश करने वाला जो ज्ञान है, उसको यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है प्रसिद्ध ज्ञान विशेषो। जो कहा ना इन्होंने, तद विमुक्तस्तु केवली इति शिवसूत्र प्रसिद्ध ज्ञान विशेष। तो यहाँ जो प्रसिद्ध ज्ञान विशेष है शिवसूत्र की दृष्टि से, वह मोह का नाश करने वाला ज्ञान है, जो मोह रूपी विपरीत ज्ञान का नाश करता है या अज्ञान का नाश करता है। वह ज्ञान यहाँ पर इन्होंने केवल पद से कहा गया है, और वह ज्ञान ही स्वरूप है जिसका वह भगवती है केवला। ऐसा अब आगे भाष्यकार जी इसको और स्पष्ट करते हैं, नाम को अन्य अन्य दृष्टिकोण से वह केवला नाम का भाष्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कात्स्न्यम निर्णितार्थंच केवलम, जो संपूर्णता है और निश्चित अर्थ है, यह भी केवल पद से कहे जाते हैं। मत्वती अर्थे अचितद्वती तद अभिन्ना वा, माने जो संपूर्णता से अभिन्न है, जो निश्चितार्थ से अभिन्न है, वह भगवती केवला कही गई हैं। अब यह विश्वकोश के आधार पर कहेंगे, केवलम ज्ञान भेदे स्यात् केवलश्चैक कृत्स्नौ निर्णीते केवलम प्रोक्तम केवलः कुहने क्वचित्। कि ये जो इति विश्व, ये विश्वकोश के आधार पर कह रहे हैं केवल शब्द के अर्थ हैं क्या क्या है, ज्ञान का एक भेद, यह भी केवल कहलाता है। एक माने एक मात्र, इसके लिए भी केवल पद का प्रयोग होता है। पूर्ण के लिए भी केवल पद का प्रयोग होता है, और निश्चितता को प्रदर्शित करने के लिए भी केवल का प्रयोग होता है। अब इसके अतिरिक्त ये कह रहे हैं केवला कुहने क्वचित, कि कुछ लोग जो मूषक है वह अर्थ भी केवल पद से निकालते हैं। तो ऐसा यहाँ पर विश्वकोश का प्रमाण भाष्यकार जी ने दिया है। अब आगे भाष्यकार जी कहेंगे केवल पद से, भाई जो हमने पहले क्लींकारी नाम का वचन किया काम बीज का, तो काम बीज में ककार, लकार, तुरीय स्वर और अनुस्वार, ये चार अवयव हैं स्थूल रूप से यदि देखा जाए तो कहेंगे इसमें से व्यंजन समुदाय का यदि मतलब व्यंजन समुदाय को यदि निकाल लिया जाए तो अनुस्वार घटित तुरीय स्वर अवशिष्ट रहता है। तो उसी दृष्टि से अभी यहाँ पर भाष्य करेंगे, कहेंगे यद्वा पूर्वोक्त काम बीजे, जो हमने पहले नाम में काम बीज के विषय में कहा था, उस काम बीज में केवलत्वम ककार लकारात्मक व्यंजन राहित्यम, उस काम बीज को ककार लकार व्यंजन से रहित कर दीजिए तो क्या बचेगा, तेन केवल तुर्य स्वरूप काम कला इत्यर्थः। तो तुरीय स्वर अनुस्वार घटित बचेगा, वही काम कला है, तो वह काम कला ही स्वरूप है जिनका वह भगवती है केवला। माने काम बीज में से ककार और लकार को निकाल देने पर जो अनुस्वार घटित तुरीय स्वर अर्थात काम कला अवशिष्ट रहती है, वह ही स्वरूप है जिनका वह भगवती केवला नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं कि श्रुति कहती है, ये श्रुति उद्धृत कर रहे हैं, यदि शृणोत्यलकम शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथामिति श्रुतेः। श्रुति कह रही है जो इस अर्थात तुरीय स्वर को ककार और लकार के बिना श्रवण करता है, यहां कह दिया ना यदीम शृणोति अलकम, अलकम लकार और ककार से रहित, ऐसे वह सत्कर्मों के पथ अर्थात स्वर्ग आदि से नहीं जाता, माने उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती, वह सीधा मोक्ष को ही प्राप्त करता है, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, इकार मात्र श्रवणम तु लकार ककार राहित्येन श्रवणम अतस्तद्वान सुकृतस्य सत्कर्मणः पंथानम उत्तम लोकान नायति किंतु निर्गुण ज्ञानस्यैव लोकम प्राप्नोति। तो ये वही बात उन्होंने कहा, ककार और लकार से रहित केवल तुरीय स्वर का श्रवण करने वाला सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त किसी उत्तम लोक अर्थात स्वर्ग आदि में नहीं जाता, अपितु निर्गुण का ज्ञान
जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, उसको रखने वाले ब्रह्म ज्ञानियों के समान ब्रह्मात्मैक्य को ही प्राप्त करता है, ऐसा यह कहा। अब आगे कह रहे हैं काम बीज मात्रेण त्रिवर्गः काम कला मात्रेण तो मोक्ष इति पर्यवसित अर्थो हो, कि काम बीज से धर्म अर्थ और काम इनकी प्राप्ति होती है, और काम कला मात्र यानी अनुस्वार घटित तुरीय स्वर से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहने का भाव है। भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया। मैंने यहाँ क्लीनकारी और केवला दोनों नामों का ही सम्मिलित अर्थ भी कर दिया। यह कहिए कि केवला पद में क्लीन जो बीज मंत्र है या क्लीन बीज मंत्र है, उसके महत्व को यहाँ इन्होंने बता दिया, साधकों के जीवन में उस बीज का क्या महत्व है। अब आगे कहते हैं तमेवाहा नाम द्वेन गुहाम प्रविष्ठा गुह्या, कि यह जो कामकला मात्र से प्राप्त होने वाला मोक्ष है, अब उसी मोक्ष के विषय में आगे के दो नाम कहते हैं, गुह्या और कैवल्य पददायिनी। तो अब ये जो आगे के दो नाम हैं ये मोक्ष को लक्ष्य करके कहे जा रहे हैं। तो गुह्या नाम का तो बहुत ही सरल अर्थ और बहुत ही माने ऊपरी अर्थ ही इन्होंने किया, ज़्यादा गहराई में जाकर के नहीं कहा। कह रहे हैं कि गुहाम प्रविष्ठा गुह्या, जो गुहा में रहती हैं, हृदय गुहा में जिनका निवास है, देहराकाश रूपिणी भगवती हैं, देहराकाश में ही उनका निवास है, तो वह गुह्या कहलाती हैं। अब दूसरी दृष्टि से कहते हैं अति रहस्यार्थ इति यावत्, और बहुत रहस्य अर्थ है जिनका, वह भगवती गुह्या नाम से कही गई है। तो ऐसा गुह्या नाम का 224वें नाम का भाष्यकार ने भाष्य किया है। अब आगे 624वां नाम गुह्या हुआ। अब आगे 625वां नाम है कैवल्य पददायिनी। तो कैवल्य पददायिनी इसका साधारण अर्थ है जो कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्रदान करती हैं, वह भगवती कैवल्य पददायिनी कही गई है। अब भाष्यकार जी इसका बड़ा विशेष दृष्टि से भाष्य करेंगे कैवल्य पददायिनी नाम का। भाष्यकार जी कहते हैं, अब यहाँ पर ये धर्मी मात्र विशेषता को बताएंगे। जो केवला नाम था, उस केवला नाम में इन्होंने एक पंक्ति कही थी भाष्यकार जी ने, निखिल धर्म राहित्येन एकाकित्वात् केवला, माने सभी धर्मों से रहितता जिनकी है, यानी विशुद्ध धर्मी जो है वह केवला नाम से कही गई है। तो अब वही बात यहाँ पर कैवल्य के अर्थ में कहेंगे। पहले तो कैवल्य पददायिनी नाम का भाष्य करने से पहले अब यह केवल पद की ही व्याख्या करेंगे एक पंक्ति में। तो कहेंगे केवलस्य भावो, जो केवल का भाव है वह कैवल्य है। अब केवल का भाव किस दृष्टि से है उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। केवलस्य भावो धर्मी मात्र विशेषः, माने मात्र धर्मी, धर्म नहीं, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो धर्मी मात्र विशेषः कैवल्यम पंचमी मुक्ति तदेव पदम ददाति। तो केवल का जो भाव है वह कैवल्य है, और यह कैवल्य जो है, जो मुक्ति के 5 प्रकार हैं उसमें 5वीं मुक्ति है, ऐसा यह कहा। अब ये 5 मुक्ति क्या है उनको आगे स्पष्ट करेंगे भाष्यकार जी। अब आगे कहेंगे अथवा, बोले भाई दूसरी दृष्टि से हम एक बात और कह दें, फिर आगे 5 मुक्तियों को बताएंगे। अथवा कैवल्यंश्च पदानिश्च स्थानानि च दातुं शीलमस्याः, जो कैवल्य को भी देती हैं और उसके अतिरिक्त जो 4 पद हैं उनको भी प्रदान करती हैं, पद माने स्थान के, उन्हें भी प्रदान करती हैं, वह भगवती क्या है, कैवल्य पददायिनी है। माने कैवल्य को और 4 पदों को जो देने वाली है। यहाँ पे कैवल्य और पद दोनों को अलग अलग दृष्टि से कह दिया। तो कैवल्य 1 और पद 4, तो कुल मिला के ये 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन आगे यह करेंगे। उससे पहले भाष्यकार जी योग सूत्र के आधार पर कैवल्य के विषय में कुछ कहते हैं। कह रहे हैं कैवल्य शब्देन योग शास्त्र अंतिम सूत्रेण कैवल्यम स्वरूपम प्रतिष्ठा चिशक्ति इति एतेन प्रतिपादित स्वरूपो मोक्ष उच्यते। चिति शक्तेर वृत्ति सारूप्य निवृत्त्यौ स्वरूप मात्रेण अवस्थानम कैवल्यम उच्यते इति भोजराज वृत्त्यौ। तो भाष्यकार जी ये कह रहे हैं
कि योग शास्त्र के अंतिम सूत्र में कैवल्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, जिसका तात्पर्य है चिति शक्ति को अपना स्वरूप जानकर उसी में प्रतिष्ठित हो जाना, है ना। प्रतिष्ठा चिति शक्ति इति, ऐसा करके इन्होंने कहा, माने चिति शक्ति में ही प्रतिष्ठित हो जाना अपना स्वरूप जानकर। अब भोजराज जी ने राजमार्तंड वृत्ति में इसको और स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, यहाँ भाष्यकार जी ने उस वृत्ति का भाव दिया है, यथावत पंक्ति नहीं दी है। भाष्यकार जी कह रहे हैं चिति शक्तिर वृत्ति सारूप्य निवृत्तौ स्वरूप मात्रेण अवस्थानम कैवल्यम उच्यते, कि जब सभी वृत्तियां शमित हो जाती हैं तब चिति शक्ति में स्वरूप मात्र होकर अवस्थित रहना कैवल्य कहलाता है। तो यहाँ स्वरूपावस्थिति को कैवल्य कहा गया है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने योग शास्त्र की दृष्टि से कैवल्य पद के विषय में भी स्पष्ट कर दिया। तो इस प्रकार की जो अवस्था को प्रदान करती हैं वह भगवती कैवल्य पद दायिनी है। तो इन्होंने जो पहले इस कैवल्य पद दायिनी के भाष्य में बोला कि भाई एक तो कैवल्य और 4 प्रकार के पद, तो कुल मिला के 5 प्रकार की मुक्ति, अब वह क्या है, अब उनको क्रमशः बताएंगे। पहले 4 पदों को बताएंगे, उसके बाद में 5वीं कैवल्य मुक्ति पर प्रकाश डालेंगे। अब भाष्यकार जी कहते हैं पद शब्देन सालोक्य आदि मुक्ति चतुष्टयम तासाम स्थान विशेष रूपत्वात्, कि पद शब्द से सालोक्य आदि जो 4 मुक्तियां कही गई हैं, मुक्ति चतुष्टय है, उनकी स्थान विशेष रूपता होने के नाते उन्हें पद से ही कहा गया है, पद या स्थान कहा गया है। उन मुक्तियों को विशेष रूप से मुक्ति न कह के सालोक्य पद, सारूप्य पद, इस दृष्टि से कहा गया है। सायुज्य, सामीप्य, यह सब। अब आगे कहते हैं अत्रिदम बोध्यम, अब यहाँ उनका व्याख्यान करते हैं, अब उनको समझाते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं प्रतीक आदि उपासनाया सालोक्यम, कि भगवान के प्रतीक की उपासना, मूर्ति आदि की उपासना से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा के साथ समान लोक में निवास करना, यह सालोक्य है। अब आगे सारूप्य के विषय में कहते हैं अंतरेण प्रतीकम स्वात्मानः पृथक्त्वेन ऐश्वर्य विशेष विशिष्टतया देवताया उपासकस्य रूपतः साम्यम सारूप्यम इयमेव सार्ष्टिता इति उच्यते समान अर्धिता इत्यर्थः। ये कहा कि भगवान के स्वरूप साम्य को प्राप्त कर लेना, ये सारूप्य पद या सारूप्य स्थान या सारूप्य मुक्ति के नाम से जाना जाता है। यह आंतरिक भावना से प्राप्त होती है। स्वयं की देवता के रूप के साथ समानता की भावना करना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देवता के रूप के साथ समानता की भावना करना है, यहाँ ऐक्य नहीं है, समानता है। माने इतनी तो पृथकता है कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है, हम में समानता है परंतु ऐक्य नहीं है। इस दृष्टि से जो मुक्ति है वह सारूप्य मुक्ति या सारूप्य पद या सारूप्य स्थान कहलाती है। मतलब कहने का है यहाँ स्थूल मूर्ति, चित्र आदि प्रतीकों की आवश्यकता नहीं है, भावना मात्र है। और ये जो आंतरिक भावनोद्रेक है, इससे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। सारूप्य मुक्ति में परमात्मा के साथ उपासक की समानता यह बनती है, ऐसा कहने का भाव है। और यहाँ पे भाष्यकार जी ने कहा इयम एव सार्ष्टिता इति उच्यते, इसी को सार्ष्टिता भी कहते हैं और समानार्धिता भी इसी को कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। सार्ष्टिता का अर्थ है इष्ट के साथ समानता को प्राप्त कर लेना। अब आगे तीसरी मुक्ति के विषय में कहेंगे भाष्यकार जी सगुणम देवता रूपम अहम ग्रहणोमुपास्य देवता तादात्म्यम प्राप्नोति तद इदम सायुज्यम ऊर्ध्वरेतसाम, कि परमात्मा के साथ में तादात्म्य को प्राप्त कर लेना, एक रूपता को प्राप्त कर लेना, यह सायुज्य मुक्ति कहलाता है। पहले सारूप्य में क्या था, परमात्मा के स्वरूप के साथ समानता को प्राप्त करना, और सायुज्य में है
भगवान के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेना। वहाँ समानता है, यहाँ ऐक्य है। तो ऐसा ये भाष्यकार जी अपनी भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं। कहते स्वयं की ही सगुण देवता के समान उपासना करना और भगवान के साथ तादात्म्य को ग्रहण करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भाष्यकार जी की जो पंक्ति है उसका सामान्य अर्थ निकलता है। अब आगे सामीप्य मुक्ति के विषय में भाष्यकार जी कहते हैं, स्वाश्रमे युक्त धर्मानुष्ठानवताम सामीप्यम, मतलब शास्त्रोक्त धर्मानुष्ठान को अपने वर्णाश्रम के अनुकूल जो लोग करते हैं उन्हें सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब इस विषय में तैत्तिरीय श्रुति का यहाँ प्रमाण देते हैं। कहते हैं एता सामेव देवतानां सायुज्यम शास्त्रा समान लोकतामाप्नोति इति तैत्तिरीय श्रुति उक्त मुक्ति त्रय प्रमाणम चतुर्थ्याम तु मंडुक श्रुति। बोले जो प्रारंभिक 3 हमने मुक्तियां बताई, कौन कौन सी? सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। इसमें तो तैत्तिरीय श्रुति प्रमाण है। और तैत्तिरीय श्रुति क्या है? एता सामेव देवतानां सायुज्यम शाश्वताम समान लोकताम आपनोति, कि सायुज्य, सारूप्य और सालोक्य मुक्ति इष्ट देवताओं की आराधना से प्राप्त होती है। बाह्य आंतरिक पूजा दोनों से ही, प्रतीक उपासना और मानसिक उपासना इत्यादि, ऐसा से इससे प्राप्त होती है। बोले चतुर्थाम तु, जो चौथी मुक्ति है, चौथी मुक्ति कौन सी? सामीप्य मुक्ति। उसमें मांडुक्य श्रुति प्रमाण है। तो मांडुक्य श्रुति कहते हैं तपः श्रद्धेय है उपसंतरण्ये शांता विद्वासो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतं सह पुरुषो ह्यव्यात्मा। तो श्रुति कहती है जो शांत हैं, ज्ञानी हैं, भिक्षा से ही जीवन यापन करते हैं, जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं, श्रद्धावान हैं और वैरागी हैं, वे सूर्य मार्ग द्वारा वहां पहुंच जाते हैं जहां अमर पुरुष और अनादि आत्मा का निवास है। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा की ओर संकेत है, सत्यलोक की ओर संकेत है। इस चीज को अभी है आगे स्पष्ट करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य मुक्ति है, यह अधिकाधिक आपको सत्यलोक तक पहुंचा देंगे, ब्रह्मलोक तक पहुंचा देंगे, परंतु मोक्ष की प्राप्ति इनसे नहीं है, ऐसा भाष्यकार जी को अभिमत है। बोले जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं यह निम्न कोटि की हैं। इससे ऊपर कैवल्य पद है जहां पर निर्गुण ब्रह्म के साथ में तादात्म्य या ऐक्य होता है। इस दृष्टि से आगे है स्पष्ट कर देंगे। अब आगे कह रहे हैं सूर्य द्वारेण इति अस्य सूर्योपलक्ष्यते अरचिरादि मार्गेण गत्वा यत्र सत्यलोके स पुरुषो ब्रह्मा वर्तते तत्र यान्ति इति अर्थात। कहते हैं यहाँ सूर्य द्वारेण इस पद से सूर्योपलक्षित अरचिरादि मार्ग द्वारा बताया गया है जहाँ सत्यलोक में ब्रह्मा का निवास है। तो ये 4 पद या स्थान सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और सामीप्य ये जो बताए गए हैं अधिकाधिक सत्यलोक तक ही ले जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये चारों जो मुक्तियां हैं अब इनके विषय में आगे और स्पष्ट करते हैं। एताहा कर्म फल भूता अनित्या सातिशया मुक्तया, कि ये जो चारों हैं मुक्तियां ये कर्म फल भूता हैं, अनित्य हैं और सातिशया हैं, माने ये नित्य मुक्ति नहीं है। और कर्म फल भूता होने के नाते क्या है कि कर्म फल जन्य है, तो कुछ समय बाद स्वर्ग आदि तक सत्यलोक तक आपको ले जा करके जब कर्म फल का क्षय हो जाएगा फिर दोबारा चक्र में डाल देंगे। तो अब आगे यह बोल रहे हैं अतएव स्थान वाचिना पद पदे नेह निर्दिष्टा, इसलिए इनको स्थान वाची पद से कहा गया है। पद नामक जो पद है उससे कहा गया है, यानी उस पद से कहा गया है जिसका अर्थ स्थान होता है, यह कहने का भाव है। तो वह आपको एक विशेष स्थान तक ले जाएंगे, स्वर्ग तक ले जाएंगे, सत्यलोक तक ले जाएंगे, ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे, परंतु ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह कर्म फल भूता है, ऐसा कहने का भाष्यकार जी का भाव है। अब आगे कह रहे हैं ये 5वीं मुक्ति कैवल्य के विषय में, या तो ज्ञान फलम निरतिशयानंद लक्षणम कैवल्याख्या मुक्ति तस्यातु तैत्तिरीय श्रुतिरेव प्रमाणम। जो ज्ञान फल भूता
नित्य और निरतिशय आनंद लक्षण वाली कैवल्य नामक मुक्ति है, उस विषय में भी तैत्तिरीय श्रुति ही प्रमाण है। अब उस प्रमाण को देते हैं। यह एवं विद्वान्नुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छति। अथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं लोकतामाप्नोति। एतौ वही सूर्या चन्द्रमसोर्महिमानो ब्रह्मणो विद्वान् अभिजयति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानं आप्नोति इति। इसका सामान्य अर्थ यह है श्रुति का, जो ऐसा जानता हुआ सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राणों को छोड़ता है, वह देवों की मान मर्यादा प्राप्त कर सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है। जो सूर्य के दक्षिणायन होने पर देह त्याग करते हैं, वह पितरों की मान मर्यादा प्राप्त कर चंद्रमा का सायुज्य प्राप्त करते हैं। और जो सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही इस माने मार्ग को स्वीकार नहीं करते, वे ब्रह्म की मर्यादा अर्थात ब्रह्मात्मिक के बोध को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। माने जो कर्म फल भूता मुक्तियां कही गई हैं चार, सालोक्य सारूप्य सायुज्य और सामीप्य, उससे श्रेष्ठ कर ज्ञान फल भूता नित्य कैवल्य मुक्ति कही गई है, ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। अब आगे भाष्यकार जी इसी श्रुति को स्पष्ट करेंगे और कहेंगे, इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अत्र केवल कर्मणाम चंद्रलोक प्राप्ति, कि केवल कर्मों से चंद्रलोक की प्राप्ति अर्थात सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह एव विद्वान इति विद्वत् शब्दाभिहित प्रतीकादि उपासना त्रयवतो देवानां महिमानम् इति अनेन सालोक्य आदि त्रयम्। जो विद्वान प्रतीकोपासना आदि तीन विधियों का आलंबन लेते हैं, उन्हें सालोक्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति प्रदान होती है, ऐसा कहने का भाव है। अब आगे कहते हैं, ब्राह्मणो विद्वानित्यनेन ब्रह्म ज्ञानवांस्तु एतौ कर्मोपासन प्राप्यौ सूर्य चंद्रयोः महिमानो सातिशयत्वादि दोषवन्तौ बुद्ध्वा अभिजयत्यभितः पराकरोति तस्मात् अधिकं निरतिशयं ब्रह्मणो महिमानाप्नोति इत्यर्थः। कि जो ब्रह्मज्ञानी है या ज्ञानवान है, वे इनसे भी परे, माने सूर्य और चंद्रमा का जो मार्ग बताया गया है, इससे भी परे नित्य और निरतिशय आनंद को ही लक्ष्य करते हैं, जो कैवल्य पद है। अब आगे कहते हैं, तद इदम उपबृहितम शक्ति रहस्य नामक ग्रंथ में इस पर विशेष रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार जी। आत्मबुद्ध्या प्रतीकेन मात्र बुद्ध्यापि अहम धिया कर्मणापि भजन मर्त्य कैवल्य पदमश्नुते। कि जो कर्म प्रतीक मन सभी में आत्म बुद्धि माने अभेद रखते हुए साधना या उपासना या भजन करते हैं, वही कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं। माने समस्त साधनाओं में, समस्त वस्तुओं में आत्मबुद्धि का अर्थ है अपने से अभिन्न सबको देखना। जो इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, इस प्रकार की भावना रखते हैं, वही कैवल्य पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसा भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया। और इस प्रकार की क्षमता देने में भगवती समर्थ है, इसलिए उनको कैवल्य पददायिनी कहा गया है। तो इस दृष्टि से आज हमने 622 से 625 इन चार नामों का भाष्य देखा। नारायण।